हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत आप सभी का अपने चैनल पढ़ाई हेल्पर पर स्वागत करता हूं। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम का मैथ का 5वां चैप्टर कवर करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 चैप्टर को कवर कर लिया है, जिसमें हमने एंट्रेंस कॉर्नर, प्रैक्टिस और सेल्फ प्रैक्टिस तीनों एक्सरसाइज को कम्प्लीटली एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाइए। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5। सबसे पहले इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम इसका एंट्रेंस कॉर्नर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को हम कितने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ, इसके भी 2 तरीके होते हैं, ठीक, इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को अगर देखते हो तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आपका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है कॉमन पीएलए। जैसे देखो, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 8 है, इसका मल्टीपल लिखते हो तो 8, 16, 24, 32, 40 ऐसे चलता है हमारा। जैसे हमारे पास मान लो क्या है, 10 है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60। देखो ये दोनों नंबर हैं। अगर इन दोनों की अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या कॉमन मल्टीपल कि दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आ रहा है, क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। यानी 48 और 10 का जो एलसीएम होगा क्या लिखोगे, 40, क्योंकि यही सबसे छोटा वो कॉमन मल्टीपल है जो दोनों में है। एलसीएम का मतलब यही होता है। जैसे मान लो हम 2 का लिखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये हमारा 2 का मल्टीपल चलता है। इसके बाद अगर हम 4 का मल्टीपल लिखते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये हमारा किसका मल्टीपल है, 4 का है। अगर इन दोनों की हम कॉमन की बात करते हैं तो देख रहे हैं कॉमन मल्टीपल क्या है, 4 है। दोनों का जो कॉमन मल्टीपल क्या है, 4 है। तो 2 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 2 और 4 का 4 है। समझ गए। जैसे देखो 8 और 10 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो जैसे हम लोग ऐसे निकालते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 5 5 1 1, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, आ गया 40। और अगर ऐसे भी हम देखते हैं तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ये 40 है। अगर 2 और 4 का भी देखते हैं तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, 4 है। देखो इसके और भी कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं, जैसे 8 आ रहा है, लेकिन हम 8 को नहीं लेंगे क्योंकि हमें एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा से छोटा। इसीलिए 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। अगर हम निकाल कर भी देखते हैं 2 4 का, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 1, आप देख रहे हो 4 आ रहा है। तो एलसीएम का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं जितनी भी नंबर दी रहती हैं, उन तीनों का, चारों का जो लिस्ट सबसे छोटा से छोटा जो कॉमन मल्टीपल होता है वो इसका क्या होता है, एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एलसीएम। ठीक, पहले आप समझिए एलसीएम, उसके बाद हम बात करते हैं हाउ वी फाइंड आउट एलसीएम। पहला मेथड दिया है प्राइम फैक्टर मेथड, दूसरा दिया है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, कैसे हम पता करते हैं प्राइम फैक्टर मेथड में। ठीक, तो आपको पता है प्राइम फैक्टर मेथड में क्या होता है, कैसे पता फाइंड आउट करते हो। ठीक, जैसे हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड का मतलब होता है कि सबसे पहले हम नंबर को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टू फाइंड आउट एलसीएम, प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड। मान लो हमारे पास क्या है, 2 नंबर है, जैसे मान लो 36 है और 24 है। इन दोनों को हमें क्या एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक, तो सबसे पहले हम दोनों नंबर का अलग अलग क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 18, 9, 3, 3, तो इसको लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू का 3। अब 24 का निकालोगे, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। ठीक, तो ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो
अब इसको तुम लोग क्या लिख सकते हो, 1 2 यानी 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, 3 भी 2 है इसमें, 1 2 3, 2 के पावर 3 इंटू 3। तो देखो जब हमें एलसीएम निकालना होता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक, तो हम मैक्सिमम पावर देखते हैं। हम लोग काउंट क्या करते हैं, क्या लेते हैं, कंसीडर लेते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ EGD। फॉर एलसीएम वी टेक maximum power of ESCH each डिजिट। जैसे देखो मैक्सिमम पावर 2 का इन दोनों में क्या है, 2 के पावर 3, तो एलसीएम के लिए हम लेंगे 2 के पावर 3। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 के पावर 2, तो कितना होगा एलसीएम, 8 इंटू का 3 3 जा 9, 2 का 3 बार करोगे ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 9 जा 72। तो एलसीएम जब हम प्राइम फैक्टर से निकालते हैं तो सबसे पहले हम उनका क्या करते हैं, एक एक डिजिट का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। उसके बाद हम मैक्सिमम पावर को क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। दोनों में जो मैक्सिमम पावर होती है ना हर डिजिट का, समझ रहे हो ना, अगर मान लो बाय द वे यहाँ पे 4 आ जाता तो एक 4 आता तो हम इसमें 4 को भी लेते, क्योंकि 4 की मैक्सिमम पावर क्या थी, 1 थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना कि जब हमको एलसीएम निकालना होगा तो हम लोग मैक्सिमम पावर को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं, मैक्सिमम पावर। तो 36 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 72 होगा। देखो अगर इनका मल्टीपल लिखते हो जैसे 36 का, तो 36 2 से मल्टीप्लाई करोगे 72, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 108, 108 ऐसे चलेगा। 24 से करोगे 24 का, तो 24 से कम 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72। देख रहे हो ना, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, 72 आ रहा है, तो इसलिए इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 72, ठीक ना। जैसे हमने आपको बताया एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 72। अगर हम सॉल्व भी कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, हमारा 72। अब हम बात करते हैं दूसरा मेथड, डिवीजन मेथड। क्या बात करते हैं, देखो डिवीजन मेथड में हम कैसे करते हैं, LDIVISION डिवीजन मेथड एलसीएम का, ठीक। अब देखो डिवीजन मेथड में क्या होता है कि हम दोनों संख्या को एक साथ रखते हैं, 36 24। अब हम दोनों को एक साथ कटाते हैं, समझ रहे हो, 2 से कटाओगे 18, 2 से कटाओगे इसको 12, 2 से, देखो सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से कटाने की कोशिश करते हैं 1 के बाद, तो 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, अभी भी 2 से कटेगा, अभी भी 2 से कटेगा ये। अब देखो 2 से कोई नहीं कटेगा, अब हम किससे कटाएंगे, 3 से, 3 3 जा 9 1 3 1 1। तो अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, समझ रहे हो ना। तो इसका एलसीएम क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देख रहे हो वही आ रहा है ना, 3 बार 2 2 बार 3 जो यहाँ पे आ रहा था, तो वही लिखोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो देखो हमें पेपर में केवल आंसर से मतलब होता है, ठीक ना, तो हमको ज़रूरत नहीं है, हमको जो तरीका इजी लगता है उसे हम करेंगे। पेपर में ऐसे थोड़ी नहीं बोलेगा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो, आप किसी भी तरीके से करोगे आंसर सेम आएगा। तो हमको बस इजी तरीका ढूंढना है, तो इजी वे यही है डिवीजन मेथड, ठीक। ये अलग अलग निकालने से अच्छा होता है, दोनों का एक ही बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक। तो आपको डिवीजन मेथड याद रखना है, ठीक ना, क्या निकालना है, डिवीजन मेथड याद रखना है। जब आप क्लास 6 में एडमिशन लोगे नवोदय में, तो वहाँ पर आपको ये सीखना चाहिए, ठीक। अभी आपको बस एक सिंपल सा तरीका याद रखना है कि इस तरीके से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सको, ठीक। तब हम बात कर लिए व्हाट इज एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एलसीएम एंड डिवीजन मेथड ऑफ एलसीएम, ये हमने दोनों बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे एचसीएफ। क्या बात करेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, व्हाट इज एचसीएफ, देखो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या मतलब होता है एचसीएफ का, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी बड़ा सा बड़ा मल्टीपल, ठीक ना, दोनों का जो कॉमन हो और सबसे बड़ा मल्टीपल हो वो होता है आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको भी हम 2 तरीकों से यहाँ डिस्कस करेंगे, हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं HCF, ठीक। सबसे पहले देखो हम लोग बात करते हैं HCF की। ठीक, देखो जैसे हमारे पास कोई भी 2 नंबर हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन
मल्टीपल। जैसे हमारे पास मान लो 2 नंबर कोई दी हुई है, ठीक ना। जैसे हमारे पास क्या दिया है, 30 दिया है और 75 दिया है, ठीक। तो आपको ये बताना है कि ये दोनों नंबर है, इनका कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा जो दोनों से क्या होगा, कटेगा। अगर देखो 30 का अगर तुम लोग लिखते हो ना 75 का, कहीं ऐसा सोच रहे हो कि हम 30, 60, 90 ऐसा लिखकर इसका हम मैच करें। एक बात बताओ, ये तो ऑलरेडी क्या हो गया है, 30 से तो ये आगे बढ़ गया ना, तो कहीं 30 का तो इसका कॉमन मल्टीपल मिलेगा नहीं, तो हमको इसके बैक में जाना पड़ेगा, ठीक ना। देखो 15 का भी होता है ना, 30, 45, 60, ये भी आपका 15 में आता है, 15, 30, 45, 60, 75। तो देखो एक्चुअल में तुम एक ऐसी पोजीशन ढूंढो, ठीक ना, जो दोनों में मिल रहा है। इसके बाद देखो, ठीक, ये जो 15 है, देखो 15 से तुम्हारा 30 भी कटेगा, 15 से तुम्हारा 75 भी कटेगा, लेकिन 30 से 30 कट तो जाएगा, लेकिन 30 से 15 तो कटेगा नहीं, समझ रहे हो। तो हमको हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है जो क्या करे, दोनों को कटाए। तो इसके लिए ज़रूरत होता है, अगर हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड से जाते हैं तो हम लोग क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टर मेथड में दोनों को अलग अलग फैक्टर निकालते हैं। दोनों का अलग अलग फैक्टर, 3 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1, इसको निकालोगे 5 से 15, अरे 3 से कटाओगे 25, 5 से 5, 5 से 1। देखो अब देखो, इसको 15 को क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, 3 × 5। 75 को क्या लिख रहे हैं हम लोग, 3 × 5 × 5। देखो HCF का मतलब होता है दोनों में मिल जाए, HCF का मतलब दोनों में मिल जाए, यानी लिस्ट हम क्या कॉमन करते हैं, 3 के पावर 1 × 5 के पावर 1, इसको लिखोगे यहाँ पे 3 के पावर 1 × 5 के पावर 2। देखो HCF के लिए हम लोग क्या कॉमन करते हैं, लिस्ट पावर को कॉमन करते हैं। क्या करते हैं, लिस्ट पावर, कम से कम जो पावर होती है, और दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक, दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक ना। जैसे यहाँ पे दोनों में 3 मिल रहा है, 1 5 यहाँ पे है, 1 5 यहाँ से भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 1 दोनों में मिल रहा है, 1 5 यहाँ पे भी है, 1 5 यहाँ से लिख सकते हो, 5 3 जा 15। तो HCF इसका कितना होगा, 75, ठीक ना। अगर मान लो यहाँ पे 4 हो जाता, लेकिन ऊपर वाले में 4 नहीं है ना, तो हम HCF में 4 कंसीडर नहीं करते, ठीक, क्योंकि हम लोग HCF के लिए दोनों में कॉमन मिलना चाहिए। जितनी चीज़ें दोनों में कॉमन होती है वही क्या होता है, HCF होता है। क्या होता है, HCF होता है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, HCF आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिवीजन मेथड, तो जैसे हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, 15 और नहीं 30 क्या दिया है हमारे पास, अच्छा 15 75 यहाँ निकाले थी, तो 15 से एक ही बार में कट जाएगा, समझ रहे हो, 5 बार में कट जाएगा 75, ठीक। तो ये आपका 15 हो जाएगा। जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 30 और 75, इसका हम लोग का HCF निकालना है, ठीक ना। समझो 30 और 75 का निकालना है, तो 30 से डिवाइड करते हो 75 को, 2 बार जाएगा 60, 5 1। अब ये जो 15 रिमाइंडर बचा ना, इससे अब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, 15 2 जा 30। तो इसका HCF कितना आ रहा है, 15। मैंने जिस संख्या से पूरी कट जाती है और रिमाइंडर 0 दे देती है, ठीक ना। अगर और हमारे पास संख्या नहीं रहती है तो हम बोलते हैं कि यही उसका क्या है, HCF है, यही उसका क्या है, HCF है। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं तो दोनों का अलग अलग LCM प्राइम फैक्टर निकालोगे। उसके बाद हम लिस्ट कॉमन देखेंगे कि जो सबसे छोटा से छोटा पावर क्या है, दोनों में मैच होना चाहिए, वो आपका LCM हो जाएगा। HCF की बात करोगे तो आप उसको क्या करोगे, जब डिवीजन मेथड में, तो आप उसको कटाने की कोशिश करोगे, जो रिमाइंडर बचाएगा तो फिर उसको क्या करोगे, डिवीजन से डिवाइड करोगे। जब ये पूरा डिवाइड होगा, अगर 3 नंबर है तो उसको लेकर आओगे, ठीक। तो ऐसा हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालते हैं डिवीजन मेथड से। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एंट्रेंस कॉर्नर। क्या, एंट्रेंस कॉर्नर की एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने आपसे बोला है, द नंबर ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। देखो तीनों का मल्टीपल होना चाहिए, दोनों का, 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए। और ऐसे कितनी नंबर हैं जो 3 और 5 इधर करते हैं, जो 3 और 5 दोनों का क्या है, दोनों का मल्टीपल है और कितने के बीच में, नेचुरल नंबर इन 100 के नीचे। तो सबसे पहले अगर दोनों का मल्टीपल देखोगे, कॉमन मल्टीपल, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, LCM, 3 एकम 3, 5 5 1 1, यानी 15। यानी 15 का जो टेबल होगा
ठीक ना, वही होगा। अब देखो 3 और 5 का मतलब क्या है, 15 का टेबल होगा, जो दोनों का क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। यानी 15 तुम्हारा 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 30 तुम्हारा 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 45 तुम्हारा 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। यानी हमको ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस संख्या का एलसीएम जो होता है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो दोनों संख्या से क्या होता है, कट जाता है। और उसके बाद अगर हमको बोला है कि 100 से नीचे चाहिए तो आप इसका मल्टीपल लिख दीजिए 100 के नीचे तक। तो 15 15 2 30 30 45 60 लिख लिए। तो 1 2 3 4 5 6, ये कितनी आ रही है, 6 आ रही है। कितनी आ रही है, कितने नंबर आ रहे हैं टोटल, 6, ठीक ना। अगर 105 जाते हैं, 15 2 30 या 45 64 55 57 90 100, ठीक। तो 105 तो लोगे नहीं, क्योंकि हमें 100 से नीचे बोला है। तो देख रहे हो ना कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6, समझ गए। तो कितने आएंगे, 6 आएंगे। यानी ऑप्शन नंबर 6, यानी 3 और 5 दोनों का कॉमन मल्टीपल जो 100 से कम है, संख्या में कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। समझ रहे हो ये बात, कितने हैं, 6 हैं, ठीक। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में इन्होंने आपसे बोला है, देखो ऐसा कभी भी सवाल है, जैसे बोले 3 और 6 का कॉमन मल्टीपल बताइए जो 100 के नीचे तक, 100 के नीचे कितने मल्टीपल हैं। तो आप 3 और 6 का क्या निकालोगे, एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम निकालोगे, 2 से कटाओगे, 3 2 और 3, तो एलसीएम कितना आएगा, 6। और 6 का टेबल लिख दो 100 के नीचे तक, उसके बाद सारे काउंट कर लो। तो ऐसे आप ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, समझे। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 14 एंड 28 इज 14, फाइंड द एलसीएम। देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा सवाल पूछता है हम लोग को। आपको पता है ये फार्मूला आपको बहुत हेल्पफुल होता है एग्जाम। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू का सेकेंड नंबर। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला होता है, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है 2018 में 2018 नवोदय विद्यालय एग्जाम में पूछा गया है। इसमें इन्होंने बोला है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 14, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 14 एंड 28 इज 14। यानी नंबर क्या दिया है, 20, कितना दिया है, 14 और 28, और इसका एचसीएफ कितना दिया है, 14। तो हमसे क्या बताना है, एलसीएम बताना है, समझे। हमको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। सिंपल सा, आप फार्मूले पे जो जहाँ दिया है एचसीएफ 14 दिया है, एक संख्या 14 दिया है, दूसरी संख्या 28 दिया है, और एचसीएफ 14 दिया है, एलसीएम हमको बताना है। तो आप सिंपल सा करोगे, एलसीएम यहाँ से निकाल दोगे फार्मूले से, सिंपल 14 इंटू 28, और इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। ये से ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 28। तो राइट आंसर क्या होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 28। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है इसका, ऑप्शन फर्स्ट। देखो यहाँ पे एलसीएम दे सकता था, एचसीएफ दे सकता था, फर्स्ट नंबर दे देता, सेकंड नंबर पूछता था, आप निकाल लेते सेम फार्मूले से। एलसीएम इंटू एचसीएफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देते, आंसर चला आता है इसका। अगर सेकंड नंबर दे देता, फर्स्ट नंबर पूछता, फिर भी आप यही लगाते, ठीक। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फार्मूला है ना, ये वाला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है, ठीक ना, ठीक। डायरेक्ट दे सकता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इन दोनों को क्या कहते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई को डायरेक्ट लिख सकता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक ना। प्रोडक्ट माने गुणा है, 2 संख्याओं का गुणा, ठीक। और एलसीएम इंटू एचसीएफ, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने बोला है व्हाट इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 3 8 एंड 10। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने बोला है, 3 में बोला है व्हाट इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 3 8 एंड 10। 2 3 8 एंड 10 से डिवाइड होने वाली 4 अंकों की क्या बतानी है, स्मॉलेस्ट नंबर बतानी है, यानी छोटी संख्या बतानी है, ठीक। तो कभी भी जब आपके पास सवाल आए तो आप इसका क्या निकालते हो, एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, जो जिस संख्या से डिवाइड होने को बोलेगा उसका पहले एलसीएम निकाल लोगे। 1 3 4 5
2 से 1 3 2 5, 2 से 1 3 1 5, 3 से 1 1 1 5 और 5 से 1 1 1 1, 5 3 15, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120। हमारे पास एलसीएम कितना आया 120। उसके बाद देखो हमसे क्वेश्चन में जनरली बोला है कि 4 अंकों की वह छोटी संख्या कौन सी होगी जो क्या हो जाए इन सारे से डिवाइड हो जाए। यानी अब हमको क्या करना है 120 से डिवाइड देखना है 120 से, यानी अब इसका एलसीएम ऐसा एक संख्या आई जो इन सब से डिवाइड हो रही है। तो अब हमको क्या करना है 4 अंक की संख्या सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो अब आपको पता है एलसीएम हमारे इतने चला आया। स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ 4 नंबर आपको पता है, स्मॉलेस्ट डिजिट 4 नंबर की पता है, क्या लिखते हो 1 और उसके बाद 3 गो 0। इसमें तुम क्या करोगे उससे डिवाइड करोगे 120 से, ले जाओ कितनी बार ले जाओगे 8 बार ले जाओगे। 8 बार जनरली चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 8 बार। लेकिन अगर हम लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग एक बार अधिक ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं एक बार अधिक ले जाते हैं, समझ रहे हो एक बार अधिक ले जाते हैं, ठीक ना। क्योंकि हमें 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। अगर 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर बताना होता तो हम लोग जितनी बार जाता हो उतनी बार ले जाते, या जो रिमाइंडर होता है उसको माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे 9 बार तो हो जाएगा 1080, ठीक। अब नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे बचेगा 80। तो देखो अगर 80 को तुम इसमें से माइनस करने को सोचोगे तो ये 3 अंक की संख्या बन जाएगी, क्योंकि इसमें से अगर हम 1 भी माइनस करते हैं तो 999 3 अंक में आ जाएगा। तो हम इसको अब इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ऐड कर देंगे, समझ रहे हो। तो हमारे पास 1080 ये नंबर आएगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आएगी जो क्या होगी 120 से, यानी 2 3 8 और 10 से कंप्लीटली क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कौन सा है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द HCF ऑफ 2 नंबर इज 38 एंड देयर LCM इक्वल टू इतना, इफ वन ऑफ नंबर इक्वल टू इतना देन द अदर नंबर। ठीक, जैसे हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन बताया था सेम वैसा ही सवाल है, आप इसको बिल्कुल उस फार्मूले पे रखिए। ठीक, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो क्वेश्चन 4 है इसको रखिए इस फार्मूले पे, LCM इंटू का HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू का सेकेंड नंबर। समझ रहे हो, हमारे पास दिया HCF ऑफ 2 नंबर इज 38, HCF कितना दिया है 38 इंटू का LCM कितना दिया है 98154, 98154 इक्वल टू एंड वन ऑफ देयर नंबर इज 1558। एक नंबर कितना है 1558। हम लोगों को सेकेंड नंबर क्या करना है बताना है, सेकंड नंबर क्या करना है बताना है। तो सिंपल सब हम लोग इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। यहीं पे लाके हम डिवाइड कर देते हैं 1558। ठीक, समझ रहे हो। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आपका देखो कितनी बार में कट जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको कटा दीजिए, देखो कितनी बार में कटता है। 2 से कटाओ 19, 2 से कटाओ 2 7 14, 2 7 14, 2 9 18, 6 7 42, 16 9। इसको फिर से कटाओ 9 7 16, 16 7 23। इसको एक्चुअली में जब आप कटाओगे पिटाओगे, ठीक ना, पूरा कटा पिटा दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो एक बार हम लोग कटा के ही देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो 19 19 चौक 76, 19 5 95, 95 7 में 95 में 7 ऐड करोगे हो जाएगा आपका 95 में 7 ऐड करोगे 102, 19 से कम 19 10 29, 19 8 152, 152 153 154, 19 9 171, 171 में 5 जोड़ोगे 176। इसमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे 779 से। इसको डिवाइड करो 1 बार में 7, 2 बार ले जाओ, नाइन बार ले जाओ, फिर ले जाओ 2 2, ठीक 3 बार ले जाओ। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो आपका आएगा 2384, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर चौथा इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली चौथे वाले क्वेश्चन को बस सिंपली क्या करना है, जो फार्मूला आपको बताया गया है LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर पे क्या कर देना है
रख देना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर पे रख देना है, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा 2394 आएगा। ठीक ना, इसको कटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2394। समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने बोला एचसीएफ ऑफ 1 to 8 इतना एंड इतना। एचसीएफ आपको बताना है, आप सिंपली एचसीएफ निकाल सकते हो। एचसीएफ बताना है 128, 288 और 160। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। 1 to 8 को हम डिवाइड करते हैं 160 में, एक बार ले जाएंगे 1 to 8 माइनस करेंगे 0, ठीक माइनस ही करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बचा 5 में से 2 जाएगा 3। उसके बाद हम लोग 1 to 8 में डिवाइड करते हैं, 4 बार जाएगा, कट जाएगा ये तुम्हारा पूरा पूरा हो गया। उसके बाद हम लोगों को बचा ये, तो अब 32 से ही क्या करेंगे, इसमें डिवाइड देंगे। 32 में डिवाइड करेंगे 288 से, देखो 9 बार ले जाओगे पूरा कट जाएगा, 9 बार में ये पूरा कट जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा 32। एचसीएफ कितना आएगा 32। तो देखो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसा जोड़ा सिलेक्ट करते हैं, ऐसा पेयर जो क्या हो, छोटा हो, ठीक। उसके बाद डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसके बाद फिर हम इसको लेकर आते हैं। फिर जब तक ऐसे कटाते रहते हैं जब तक पूरा कट नहीं जाता। जब पूरा कट जाएगा तो जो लास्ट वाला हमारे पास डिवीजन रहेगा ना, उससे हम लोग फिर ऊपर वाली नंबर उतारेंगे। जैसे ऊपर वाली फिर उतारे हैं यहाँ पे, ठीक, उतारे हैं ना, ये पूरा कट गया है तो फिर ये भी कट गया है, ठीक। तो लास्ट में जो संख्या पूरा कटा देती है सारी नंबर को, वो उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। इसका एचसीएफ क्या होगा 32। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 117 देयर एलसीएम विल बी। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इसको आप नोट कर लो हमेशा। एग्जाम में अगर पूछता है, ये पूछा गया है आपके एग्जाम 2016 में पूछा गया सवाल है, ठीक ना, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इक्वल किसके होता है, एलसीएम ऑफ दैट नंबर। एलसीएम ऑफ इक्वल होता है बोथ नंबर, ठीक ना। जितना उन दोनों को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा उतना ही क्या होता है, एलसीएम होता है। जैसे हमारे पास देखो को प्राइम नंबर पहले समझो क्या होता है। को प्राइम जैसे 3 और 7 है, ये दोनों एक दूसरे की को प्राइम है। कहने का मतलब, को प्राइम कहने का मतलब है तो अगर इन दोनों का हम कॉमन मल्टीपल देखें, यानी इसका जब एचसीएफ निकालेंगे, ठीक ना, तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे हमारे पास 4 है और मान लेते हैं 15 है, 4 और 15 एक दूसरे की क्या है, को प्राइम है। क्योंकि इनका अगर एचसीएफ निकालेंगे 4 और 15 का, तो ये क्या आएंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। देखो 4 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 60 होगा। और 4 और 15 का अगर एलसीएम भी निकालोगे कितना आएगा, 2 से 2 दूनी के 4, 15, 2 एकम 2, 15, 3 से 1 5, 5, यानी एलसीएम 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। एलसीएम भी कितना आ रहा है 60 और दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है 60। तो वही हम बता रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर ऑलवेज किसके इक्वल होता है, एलसीएम ऑफ बोथ नंबर। यानी जितना दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा उतना ही दोनों संख्याओं का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। वही क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है कि 2 को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 117 है। तो अगर को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट इतना है तो उसका एलसीएम भी कितना होगा, 117 ही होगा, ठीक। तो आपको इस बात को एकदम याद कर लेना है। जो आपके एग्जाम में अगर पूछता है, कभी भी को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट दिया रहेगा, आप बोलेगा कि उसका एलसीएम बताना है, तो आप क्या लिखोगे कि जितना प्रोडक्ट होगा उतना ही क्या होगा, एलसीएम होगा। अगर एचसीएफ पूछ देता है तो 1 लिख दोगे, क्या होगा, 1 होगा। इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना, इस बात को हरदम याद रखना है, ठीक। जितना प्रोडक्ट होता है 2 को प्राइम नंबर का उतना ही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। अगर एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ क्या होता है कि 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। इसमें बोला है द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइडेड बाई 1 2 7 एंड 1 3 6 8 लिविंग 3 एज द रिमाइंडर। क्या बचना चाहिए, 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 2 7 7 1 3 8 कितना रिमाइंडर बचने चाहिए, 3। अगर देखो उस संख्या का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो वो संख्या क्या होगी, उन दोनों संख्याओं से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। क्या होगी, कट जाएगी। लेकिन हमको क्या बचाना है,
3 रिमाइंडर, इच केस में क्या बचाना है, 3 रिमाइंडर बचाना है। तो सबसे पहले 3 को क्या करेंगे, दोनों संख्या में से माइनस कर देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने आपसे बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में LCM बताना है 114 95 का। तो आप LCM जनरली निकाल लोगे, आपको आता है निकालने। 4 1 5 1 6 3 से कटेगा, 3 के 9 3 8 24 95। ठीक, अब ये अच्छा 2 ही से कटा देते, सॉरी 2 से ही कट जाता, 3 से कटाने की क्या जरूरत है। अब 3 से कटा दो, 19 बार में 95। 5 से कटा दो 19, ये भी 19 बार में। अब इसको 19 से कटा दो एक बार में, तो 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 में 19 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 570। समझे। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, अगर एलसीएम पूछा है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने आपसे बोला है 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल 12, 15 एंड 18 मिनट रेस्पेक्टिवली। 3 जो घंटियां हैं वो 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के बाद क्या बज रही हैं। ठीक, तो आपको बताना है दे स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट 9 AM, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे ऑल रिंग। ठीक, अगर वो 9 AM पे एक साथ बजी हैं तो अगली बार वो कब बजेंगी एक साथ। इसके लिए आप इसका क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। कभी भी ऐसा सवाल है, एलसीएम निकालो, 2 से कटाओ, 2 से कटाओ, 3 से कटाओ, 3 से कटाओ, 5 से 1 1 1, 5 3 15 या 45 दूनी 90 दूनी 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब 3 घंटा। 60 से डिवाइड कर दोगे 3 घंटा आ जाएगा ना। 180 मिनट यानी 1 घंटा में 60 मिनट, यानी 60 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 3 घंटा। अगर वो 9 बजे बची है AM पे, तो 9 में अगर 3 घंटा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा, PM। 12 बजे क्या हो जाएगा, PM। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। अगर यहाँ पे AM देता तो उसको नहीं रखते, क्या रखते, PM होगा। ठीक ना, AM के बाद क्या पड़ेगा, PM 12 बजे। ठीक, तो 12 PM राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, उसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय इतना इतना लीव द रिमाइंडर 4 and 3 रेस्पेक्टिवली। 4 और 3 क्या बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए डिवाइड करने के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या में 4 माइनस करेंगे और दूसरी संख्या में 3 माइनस करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, HCF। अगर ग्रेटेस्ट नंबर बोला है तो 280 में क्या माइनस करेंगे, 4, और 1245 में क्या माइनस करेंगे, 3। इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 276, इसमें से ये माइनस करोगे हो जाएगा 1242। इससे अब इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। समझ रहे हो, 1242। इसका हम लोग HCF जब निकालते हैं तो हमारे पास लेकर जाओगे कितनी बार, 6 बार जाएगा, नहीं 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार भी नहीं जाएगा, 4 बार ले चलो। 4 से 24, 4 7 28 29 30 31, 4 दूनी 8 3 11, 12 में से 4 जाएगा 8, 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 1। इसको डिवाइड करो, 576, 2 बार ले जाओ, नहीं 276 है ना, 2 8 16, 2 दूनी के 4 1 5, 2 1 2, 6 6 0, 7 में से 5 गया 2। समझ रहे हो। फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ से भी अभी हमारी बात नहीं बन पा रही है। चार से 24, 4 7 8, अरे सॉरी यहाँ पे माइनस करोगे 30 हो जाएगा, ये आपका 138 होगा। समझ रहे हो, 4 से 24, 4 7 28, 2 30 हो जाएगा। और 276 में जब हम लोग डिवाइड देंगे 2 बार में, 276 ये कट जाएगा, यानी इसका राइट आंसर कितना आएगा, 138, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस एंट्रेंस कॉर्नर का 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इस एंट्रेंस कॉर्नर के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे चैनल के साथ क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, थैंक यू।